हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको यूपी पुलिस के बारे में कुछ खास बातें बताने आया हूँ। तो चलिए वो खास बातें क्या है वो देखिए जान लेते हैं। देखिए खास बात ये है कि जो स्टूडेंट होता है वो करता क्या है, सिलेक्शन उसका क्यों नहीं होता। अब देखिए आसानी से सिलेक्शन क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो ध्यान देगी। सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, स्टूडेंट जो होता है वो जीके पर बहुत ध्यान देता है। सुबह सुबह उठता है मोबाइल पर, या ज़्यादातर देखो मोबाइल पर जुड़ जाता है, तुरंत की तुरंत पढ़ता क्या है जीके में देखिए करंट अफेयर पढ़ने लगता है। ठीक है ना, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पढ़ता है ना। और पढ़ने में करीब 1 घंटा 2 घंटा दे देता है। मोबाइल में क्षमता ज़्यादा नहीं होती है पढ़ने की। ठीक, उसके बाद क्या होता है, कऊ टाइम अगर नहीं मिला है तो आधा दिन तो पूरा उसका चला ही जाता है। आधा दिन कऊ करंट अफेयर में चला जाए, ठीक है ना, या 2-3 घंटे का चली जाए, ऐसे चला जाता है टाइम काफ़ी। उसके बाद होता क्या है, जीके भी पढ़ने में चला जाता है। क्या होता है, जीके पढ़ते हैं वो, जीके पढ़ने के साथ साथ का वो दिन में आधा दिन पूरा चला जाता है जीके पढ़ने के साथ साथ, है ना। और क्या होता है, फिर वो कहो मैथ में लग जाते हैं। ठीक है, मैथ पढ़ना ज़रूरी है, जीके भी पढ़ना ज़रूरी है, तो जीके में मुश्किल से 1 या 2 घंटा दीजिए। क्या 1 या 2 घंटा करंट अफेयर डेली मत पढ़िए, अगर इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मासिक पत्रिकाएँ और जो मंथली पत्रिकाएं होती हैं, हाफ ईयरली हो, वो पत्रिकाएं पढ़ लीजिए, जीके के लिए काफ़ी है। तो देखिए करना क्या, इसमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं। और देखिए होता क्या है, जबकि जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग और मैथ में बता देता हूँ, और जीके और रीजनिंग, मैथ, जीके और बचा कौन सा, हिंदी। तो ये जो होते हैं इनके लिए क्या करते हैं, तो रीजनिंग जो होती है वो कितने क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 38 क्वेश्चन आते हैं, और जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। ये देखो एग्ज़ाम सिलेबस के हिसाब से बताया जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बिल्कुल सच्चाई क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो सच्चाई क्या है, ध्यान से समझना है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। और यूपी पुलिस में सिलेक्शन कांस्टेबल बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग सबसे पहले यहाँ भी देख लेते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन ये होते हैं 150, लेकिन करना क्या होता है, देखो 150 क्वेश्चन होते हैं, और करना क्या होता है इसमें से, देखिए 55-56 नंबर की, देखिए 55 से 56 नंबर की जो है क्या होती है, 55 से 56 नंबर की रीजनिंग ही आती है। तो देखिए रीजनिंग विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसमें देखिए देखने को तो इस रीजनिंग में कागज 37 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे पिछला, तो उसमें कम से कम 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हमें तो आती है रीजनिंग, हम कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो वही सच्चाई में अभी आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, पिछला पेपर, उसमें रीजनिंग क्वेश्चन गिन के बताता हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चन आते कितने हैं। ठीक है, और दिखा देता हूँ कि 55-56 क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 यानी 28 जनवरी 2019 द्वितीय पाली का देखिए पेपर है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कितने आते हैं। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें पेज पलटते जाएंगे हम। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं वो देखते हैं अभी। ये देखिए लिखा है मानसिक अभियोग्यता, क्वेश्चन नंबर दिया है 58। यहाँ से देखिए लिखा है मानसिक अभियोग्यता। तो देखिए यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन देखो रीजनिंग का है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, 58 के बाद 59 नंबर देखो दिया है। 59 के बाद देखेंगे 60, यानी कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। 3 के बाद देखेंगे ये भी रीजनिंग का है, 4 हो गए। उसके बाद देखते हैं आगे, 4 के बाद 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर 6 दिशा ज्ञान परीक्षण का, ये फिर 7 इधर होगा, ये 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखेंगे यहाँ पर है 7, फिर देखो 8 गिनते जाएंगे, फिर 9, फिर देखेंगे उसके बाद 9 के बाद यहाँ देखो 10, फिर 11, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, 11 के बाद देखेंगे आगे 12, ये भी क्वेश्चन है एक, 12 ये हुआ, ठीक है। 12, 13, और देखो 13 के बाद 14, 15, 16
और एक देखो 17, ये भी रीजनिंग का है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 17 के बाद ये देखो 18, 19, 20 रीजनिंग का है ना, ये देखिए 20 और एक 21, 21 के बाद आ जाएंगे 22, फिर 23, 24, 24 के बाद देखो 25, 26 रीजनिंग का, ये 27 रीजनिंग का है। फिर और देखेंगे 27 के बाद 28, 29, 30, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं रीजनिंग के। और आगे देखेंगे अभी क्या हुआ। 30 के बाद 31 और देखो 32, 32 के बाद 33, 34, 35, ये वाला नहीं, ये ग्राफ का है 35। आगे देखते हैं 34 हो चुके हैं। उसके बाद आगे देखेंगे ग्राफ का था वो, ये रीजनिंग में नहीं जोड़ेंगे। 35 देखो ये हो गया 36। उसके बाद आगे देखो 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 40 के बाद 41, 42 देखो बढ़ते चले जा रहे, 43, 44, 44 हो गई। 44 के बाद और देखो एक ये 45, 46, 47 और आगे देखो 47 के बाद यहाँ देखो 48, 49, 50 घड़ी का क्वेश्चन है देखो। 50 के बाद 51, ये वाला देखो आकृति का। 51 के बाद 52 देखो त्रिभुज गिनने का। 53, 54, 55 और देखो 55 देखो क्वेश्चन निकले। अब हिंदी आ गया देखो यहाँ से कितने निकले क्वेश्चन, 55। आप देख कर यकीन कर सकते हैं कि रीजनिंग की केवल 55 क्वेश्चन आती हैं। रीजनिंग के बाकी के हिंदी के आते हैं, जी के आता है, मैथ आता है। तो ज़्यादा फोकस करना है आपको रीजनिंग पर। देखिए ये किताब हमने ली थी घटना चक्र 2023 पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र है। इसमें देखिए ये जो पेपर दिए गए, ये पाली वाले पेपर, ये इसमें हम देख रहे थे 28/1/2019 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। इसमें देखिए 55 क्वेश्चन रीजनिंग के निकले। तो रीजनिंग की तैयारी आपको करनी है अच्छे से। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही पढ़ो, जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ पढ़ो। पढ़ाते तो हम भी हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।